क्या किन्नर को भी, किसी भी किन्नर को क्या सेक्स की फीलिंग आती है? ये आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप करेंगे। किन्नर जो है कि वो शादी कर रही हैं, तो उनका फ्यूचर क्या है? कहीं-कहीं प्यार ऐसा होता है कि जिसका कोई मतलब भी नहीं होता है, लेकिन प्यार होता है। तो ये चीज़ मतलब कोई हमें लगातार सपोर्ट कर रहा है और कोई हमारा मदद कर रहा है। फिर उन दोनों के बीच में रिलेशन हुआ, उन दोनों के बीच में बातचीत हुई, फिर वो आगे बढ़े। अब वो ये थोड़ा ना सोचेंगे, अगर इतना ही सोचते कि हमें फैमिली प्लान करना है, बच्चे चाहिए, तो वो सीधी-सी बात है फीमेल से ही शादी करता। अगर उसे लगता है कि हमारे इसका साथ फ्यूचर हमारा बेटर है, तो यू कैन डू। पेरेंट्स को कैसे पता चला कि ये सामान्य हाँ, नहीं? पेरेंट्स को ऐसे पता लगा कि वो मम्मी की लिपस्टिक नहीं हुआ करती थी अलमारी में हाँ। और मेकअप फेयर लवली, तो वो मम्मी का लेके चुपचाप साड़ी हुँ, और लगाया और फोटो देखने लगे कि जस्ट लाइक है मम्मा ने। तो ओके। ऐसा तो नहीं था हकीकत में, लेकिन कब मन में तो था कि हम फीमेल। सुनने को मिलता है एलजीबीटीक्यू, इसमें थोड़ा-सा विस्तार से समझाइए क्या-क्या होता है? एल मतलब अंतर क्या होता है? एल माने लेस्बियन, जो लड़की लड़की के प्रति अट्रैक्ट होती है, जिसमें लड़की लड़की सेक्स कर सकते हैं, किन्नर किन्नर सेक्स कर सकते हैं, मतलब सेम सेक्स होता है वो। नमस्कार, बातचीत में आज हमारे साथ वैशाली पंडित जी हैं, जो कि अलीगढ़ की रहने वाली हैं। किन्नर समाज से बिलॉन्ग करती हैं और किन्नर समाज को रिप्रेजेंट करती हैं। अलीगढ़ में जितने भी किन्नर समाज से लोग जुड़े हैं या उत्तर प्रदेश में, उनकी प्रॉब्लम को, उनके परेशानियों को सॉल्व करती हैं, या सरकारी काम हो या कोई किसी भी तरह का काम हो, वो मदद करती हैं। तो आज हम इस बातचीत सेशन में जानेंगे कि किन्नर समाज के लिए क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आज की भी तारीख में हम 2024 में जी रहे हैं, लेकिन आज भी समाज ने किन्नर समाज को अपनाया नहीं है। एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। तो चलिए हम वैशाली पंडित जी से बात करते हैं। वैशाली जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं आपसे एक ही बात से आज शुरू करना चाहूँगी। आपने आज बहुत अच्छी एक मुहिम निकाली है कि हुँ, एक ऐसा समाज जिसको कोई नहीं पूछता है, हुँ, बर्थ से लेके डेथ तक। हुँ, वो व्यक्ति एक विदाउट आइडेंटिफिकेशन और बिना किसी कारण के उसको इतनी सारी सज़ा भुगतनी पड़ती है जिसका वो हकदार भी नहीं है। हुँ, ऐसा कोई अपराध तो नहीं किया किसी किन्नर ने कि उसे ये सब सज़ाएँ भुगतनी पड़ें। अब मैं अपनी खुद से ही बात करूँ, हुँ, तो मैंने शुरुआत में जब इस कम्युनिटी में मेरा पैर आया, जब मैं इस कम्युनिटी में आई अपने घर-बार को त्याग के, हुँ, रूम नहीं देते लोग अपने घर में, हमें मतलब रखेंगे नहीं और हम सामने से ऑफ़र भी करेंगे कि आपको जैसे आप 2000 रेंट ले रहे हैं, हम हुँ, उसको सामने से 4000 देंगे तब भी वो हमें रूम नहीं देगा। क्योंकि हमारा जेंडर उस व्यक्ति ने आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि हम किन्नर हैं। बेशक हमारा हर्ट नहीं उसने देखा कि हम दिल के कैसे हैं, हुँ, हमारा नेचर कैसा है। लेकिन उसने क्या देखा कि सिर्फ जेंडर। हुँ, बहुत सारी मुश्किल आती हैं ज़िंदगी में कि आप एजुकेशन नहीं ले पाते। आपको समाज में साथ चलने की अनुमति नहीं होती है कि आप जैसे नॉर्मल बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, हुँ, क्लास एक होती है। हम लोगों के लिए ये सब सुविधाएँ नहीं है, यहाँ तक कि आप डेड अगर कोई व्यक्ति हमारी कम्युनिटी का हो जाता है, हुँ। तो उसको भी बहुत सारी दिक्कत होती है सामने। हम बैक टू बैक यही जानना चाहते हैं कि मुख्य मेन चैलेंजेस क्या होता है, एक किन्नर समाज के अ, लिए? मेन चैलेंजेस जैसे हम अपनी कम्युनिटी में आएँगे, उसके हुँ, बाद हमारे साथ बाउंडेशंस लग जाते हैं। कि हुँ, आप हर जगह नहीं जा सकते हैं और समाज में हमें रहने के लिए बहुत कुछ मुश्किल झेलनी पड़ेंगी। जैसे अब हम मान के चलिए हमें कहीं यहाँ से दिल्ली जाना है। हुँ, अब मान के चलिए दिल्ली जाना है तो अब ट्रेन में हमने सफ़र करना चाहा, तो अब तत्काल में हर एक व्यक्ति का रिज़र्वेशन आजकल आप देखते होंगे कि एसटी, ओबीसी हर किसी को अपना कोटा मिला हुआ है। हुँ, लेकिन हमारी कम्युनिटी को कोई कोटा नहीं है। अभी मैंने कुछ समय पहले ही कई चीज़ों के जानकारी के मतलब से जगन्नाथपुरी, काशी विश्वनाथ जी अपनी कम्युनिटी के बारे में जानने के लिए मैं खुद गई वहाँ। तो हुँ। वहाँ कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं है किन्नर समाज के लिए। अब मान के चलिए जैसे शिक्षा हुई, जब आजकल का बच्चा शिक्षित नहीं होगा, आज के बच्चे को किन्नर हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, अगर वो एजुकेटेड नहीं होगा, तो वो जैसे आपसे मैं आज बात कर पा रही हूँ, शायद मेरी जगह कोई और किन्नर भी आपके साथ होता। मेन आपका ये रीज़न है। तो इतने साल हो गए, हुँ, लेकिन आपने देखा होगा जब सरकारी नौकरी की वैकेंसी आती है तो पहले नहीं होता था, लेकिन अब एक अदर्स का ऑप्शन आता है। होता है ना, मेल, फीमेल एक अदर्स होता है। सरकार भी बहुत सारे मतलब कि सुविधाएँ दे रही हैं।
लेकिन आज भी किन्नर समाज के लोगों की तादाद या सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट जॉब में हो या किसी भी सेक्टर में जी, ना के बराबर है। जी, तो ऐसा क्यों? जी। उसकी एक मेन यही रीज़न है, मैं आपको बताऊँ कि जैसे जॉब निकली, हुँ, अब जॉब निकलने के बाद उसका क्राइटेरिया भी एक होता है हुँ। कि 12th पास होना चाहिए, 10th पास्ड होना चाहिए, कि हमारा कंप्यूटर आना चाहिए, हम आईटीआई पास होने चाहिए। अब जब हमें बेसिक नॉलेज या बेसिक 10th 12th तो आजकल बेसिक में ही आता है, डिप्लोमा तो नहीं है। अब जब बेसिक ही हमारे पास नहीं होगा, तो हम उसको एलिजिबल नहीं होंगे, हम एलिजिबल ही नहीं होंगे हम। ओके। तो किन्नर समाज जी। एजुकेशन पर क्यों नहीं काम करता है? एजुकेशन का मेन चीज़ ये है कि हमारे घरों में भी कुछ बाउंडेशंस हैं। हुँ, हमारे किन्नर समाज जैसे के क्या? कुछ लोग बाउंडेशंस, जैसे क्या फाउंडेशन है? बाउंडेशन मतलब अपना काम पे जाओ, फिर आओ वहाँ से, फिर उसके बाद वही घर गृहस्थी के काम। कुछ लोगों को फिर एजुकेशन क्यों वही नहीं? चीज़ के एजुकेशन तो एक ऐसा ज़रिया है ना जो रास्ता बदल देता है पूरी तरह से। एजुकेशन पर क्यों नहीं काम करते हैं? एजुकेशन में आपको पता है कि बहुत डीपली इंसान को पढ़ना पड़ता है, इंसान को समझना पड़ता है। हम देखते हैं कि पहले बच्चे को 5 साल की उम्र में पढ़ाया जाता था, हाँ, क्लास में बिठाने के लिए। लेकिन हाँ। आजकल आप देखेंगे 2 एंड हाफ इयर्स पे ही बच्चे को डाल देते हैं प्ले स्कूल में, कि जिससे वो बेसिक अपना सीखे कि उसे आगे स्कूल जाने में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आधा साल उसका बिगाड़ा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो किसी की उम्र आप मान लो 20 साल, किसी के 22 साल, किसी के 30 साल, तो और वो कमा रहे हैं अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको कमा के खाने में, तो वो कमा उस तो तरफ हर कोई सोचते ही रहा है। नहीं। हाँ, जैसे कि कमा तो हर कोई रहा है, ठीक है। एक हाँ, जो छोटा बच्चा है, ठीक है, पता चल गया कि ये किन्नर समाज से है या किन्नर है, तो हम क्यों नहीं एक ये चाहते हैं, किन्नर सोसाइटी ही क्यों नहीं चाहता है कि इस बच्चे को हम अपने तरह ना बनाएँ, वो अभी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, है ना? वो भी किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करे, क्यों नहीं चाहता? ये किन्नर समाज ही क्यों नहीं चाहता है? बहुत अभी जैसे आपको केरल साइड में एक किन्नर बनी है और एक उड़ीसा में एक जज बनी है जोइता मंडल। हुँ, अभी ये चीज़ मैं आपको बताऊँ ना कि अब जैसे आपने मेरे से पहल करी या हुँ, मैंने आपसे पहल करी कि सर आप मेरे साथ जुड़े, आप मेरे दुःख-सुख को आप अपने बाँटें कि मेरे साथ सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं। हुँ, अब आप मेरे से कनेक्ट नहीं होंगे, अब जैसे एक मैं सिंगल पर्सन या 2 पर्सन, अब मान के चलिए हमारी कम्युनिटी की आबादी 1 एंड हाफ करोड़ है। अब हुँ, उसमें से 10, 20, 50 लोग उस पे वर्क करेंगे, तो गवर्नमेंट को भी नहीं लगेगा कि ये शायद बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। जब हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को जोड़ रहे हैं, जैसे हाथरस, बुलंदशहर, दिल्ली, मेरठ, चंडीगढ़, जितनी भी हमारे पास किन्नर समाज के एजुकेटेड लोग हैं, हम उनको अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि आप जुड़ो। और जैसे कोई बच्चा हमारे साथ नया मेहमान जुड़ रहा है हुँ। हमारी कम्युनिटी में, तो हम यही उनको पहले से नसीहत देते हैं कि आप इनको एजुकेशन करवाएँ, और एजुकेशन करवाने के बाद 10th 12th तक इनका अगर अगर पढ़ने का मन है, तो ठीक है, नहीं तो 10th 12th के बाद इंसान को इतनी समझ हो जाती है कि हमें क्या डिसीज़न लेना है और क्या डिसीज़न नहीं लेना। ओके। तो ये कैसे पता चलता है कि किसी के घर में किन्नर हुआ है बच्चा, मतलब वो नॉर्मल नहीं है, कैसे पता चलता है? मैं इसका एक बहुत ज़्यादा उदाहरण आपको अच्छा दूँगी कि जैसे किसी के घर में बॉर्न हुआ बच्चा, आप सीधी-सी बात है, कोई 1 महीना छुपाए, कोई 2 महीना छुपाए, जब तक वो चलेगा नहीं तब तक आप छुपा लेंगे। हुँ, लेकिन जब वो चलेगा अपने पैरों पे और सोसाइटी में नॉर्मली बच्चों की तरह बिहेव करेगा, कि हुँ, जैसे एक बच्चे स्विमिंग पूल जा रहे हैं, कोई हुँ, कहीं जा रहे हैं, तो ऐसे ही हम भी जाएँगे बड़े होके, सीधी-सी बात है। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो जैसे मेल की बॉडी एक फीमेल की बॉडी होती है, वो मेल की तरह, फीमेल की बॉडी फीमेल की तरह, हमारी बॉडी एकदम ग्रोथ होती है एज़ अ फीमेल। ओके। बॉडी हमारी एज़ अ फीमेल ग्रोथ होती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, तो कुछ-कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि हमारा जेंडर ऑर्गन, उस चीज़ को लेके लोग बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं कि ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है हमारी सोसाइटी से। फिर हुँ, लोग हमें बिहेव करने लगते हैं हमारे साथ अलग-अलग तरीके का, कि तू छक्का है, तू किन्नर है, तू ऐसा है, तू वैसा है, 4 बात बोलते हैं। फिर माँ-बाप प्रेशराइज़्ड हो जाते हैं कि उनके 2 चाइल्ड्स हैं और पहले से भी, अगर वो इसको नहीं निकालेंगे, तो ये सोसाइटी फिर आपको प्रेशराइज़ करेगी कि इनके बच्चा किन्नर है। इसीलिए माँ-बाप को भी और सोसाइटी ये सब ऐसा करते हैं। तो माँ-बाप ही दे देते हैं। हाँ, माँ-बाप दे देते हैं या बच्चा बाउंडेशंस, जैसे अभी मैं आपको बताऊँ, एक किन्नर थी,
उसको सोसाइटी में 15-16 साल 17 साल तक तो वो रही, उनको हम्म। रोका गया। लेकिन जब वो प्रेशराइज़ करी कि मैं अपने पूरे लिबास में आके रहूँगी, जैसे हम लोग अभी बैठ के बात कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली ने उनको मारा, पीटा, तो उन्होंने रात को लगभग 1 डेढ़ बजे उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये एक मेन इश्यू है कि इसका कारण है कि हमारा समाज बहुत ज़्यादा दुःख झेलता है। सबसे पहले परिवार ही एक्सेप्ट नहीं करता है, फिर उसके हाँ, बाद सोसाइटी वही प्रेशर चीज़। होता है। सबसे पहले सोसाइटी, फिर सोसाइटी का प्रेशर आता है, माँ-बाप का प्यार खत्म हो जाता है हमारे प्रति। कहते हैं कि इसकी वजह से हमें नीचा देखना पड़ रहा है। आपने कहा कि बॉडी ऑर्गन में बहुत चेंजेस आते हैं। एक टर्म को मैं समझना चाहता हूँ। जैसे एक मेरा एक सवाल है कि किन्नर का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कैसा होता है? क्या बदलाव होता है? मेल किन्नर भी होता है, फीमेल किन्नर भी होता है। थोड़ा मेल किन्नर समझाइए का क्या है? सिस्टम हाँ, मेल किन्नर का ये होता है कि जैसे मेल इंसान होता है, उसका बॉडी ऑर्गन फुल ग्रोथ होता है। वो ओके। सेक्सुअली यूज़ के कारण वो उसको पर्पज़ से यूज़ कर सकता है। लेकिन मेल किन्नर जो होगा, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो ओके। अनयूज़्ड हो, तो वो किन्नर ही हुआ, सीधी-सी बात है। उसे हम शुद्ध भाषा में नपुंसक बोलते हैं। हुँ, फिर आप आ जाइए फीमेल किन्नर पे, जो महिला किन्नर होते हैं। हुँ, महिला किन्नर का क्या होता है कि जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है, जैसे आपने कुछ औरतें सुनी होंगी बाँझ, हुँ, कहीं-कहीं आपने रूढ़िवादी प्रथाओं में बाँझ, हुँ, इसके बच्चे नहीं होते, ये सब सुना होगा। तो ये क्या होता है कि पुनर्जन्म का कुछ कारण होता है या हमारे माता-पिता की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो हुई हैं, वो समान गुणसूत्र मिलने के बाद हमारी उत्पत्ति होती है। तो हमारा जो ऑर्गन होता है वो सेक्सुअली यूज़ के लिए नहीं होता, एक हुँ। कंप्लीटली फीमेल जैसा होता है। तो जब हम इसी पे बात ही कर रहे हैं रिलेटेड हुँ। टू, तो क्या किन्नर को भी किसी भी किन्नर को क्या सेक्स की फीलिंग आती है? जैसे सामान्य इंसान जो होते हैं, तो उनकी सेक्स की फीलिंग होती है। क्या किन्नर समाज में भी जो भी व्यक्ति है, जो भी मेल फीमेल है, क्या उन्हें भी सेक्स की फीलिंग आती है? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। और अब मैं ही हूँ, मुझे ही आप ले लीजिए कि मैं ज़्यादातर अपना काम सोशल मीडिया पे, अपना प्रोफ़ाइल पे वर्क करती हूँ। तो जैसा आप सोचेंगे वैसा आप करेंगे। लेकिन इसके बारे में मैं आपको राय नहीं दे सकती कि पसंद होता है या नहीं होता, ये अपनी-अपनी चॉइसेस हैं कि किसी को किन्नर भी पसंद होता है, किन्नर-किन्नर आपस में शादी कर लेते हैं। बहुत सारे अलग केसेस भी होते हैं, आपने देखा होगा किसी ने अभी छत्तीसगढ़ में कुछ किन्नरों ने 5-6 किन्नर थे, उन्होंने एक नॉर्मल मेल से भी शादी करी। तो ऐसा मतलब ये इश्यू नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने भी आइडेंटिटी को कन्फर्म करा है कि थर्ड जेंडर है तो आप एलिजिबल हैं। ओके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि एकदम शादी वगैरह नॉर्मली हो जाए हम लोगों की। फीलिंग्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये हाँ, इंडिविजुअल डिपेंड। 90 मतलब ये मान लीजिए 50-50 का चांसेस है कि आपका प्यार भी हो सकता है, रुका हुआ मतलब हम नहीं कह सकते उसके बारे में। ओके, ओके, ओके। तो अभी जैसे आपने शादी की बात की, बहुत सारे केसेज़ मैंने भी देखा कि किन्नर जो है कि वो शादी कर रही हैं। तो उनका फ्यूचर क्या है? वो कहना ना अब जैसे आप एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ कोई व्यक्ति कनेक्ट हुआ हुँ, मेरी परेशानी देखकर। हुँ, अब जैसे किसी व्यक्ति ने मुझे परेशान देखा, उस व्यक्ति ने उससे हमें मदद करी और फिर उस व्यक्ति को हमसे अटैचमेंट हो गया। हुँ, हुँ। कहीं-कहीं प्यार ऐसा होता है कि जिसका कोई मतलब भी नहीं होता है, लेकिन प्यार होता है। ओके। तो ये चीज़ मतलब कोई हमें लगातार सपोर्ट कर रहा है और कोई हमारा मदद कर रहा है। फिर उन दोनों के बीच में रिलेशन हुआ, उन दोनों के बीच में बातचीत हुई, फिर वो आगे बढ़े। अब वो ये थोड़ा ना सोचेंगे अगर इतना ही सोचते कि हमें फैमिली प्लान करना है, बच्चे चाहिए, तो वो सीधी-सी बात है फीमेल से ही शादी करता। अगर उसे लगता है कि हमारे इसका साथ फ्यूचर हमारा बेटर है, तो यू कैन डू। ओके। तो कुछ पर्सनल सवाल है वैशाली जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ? पूछिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ? कुछ पर्सनल सवाल है। जी, हुँ। कहिए। कैसे पता चला वैशाली को कि मैं एक किन्नर हूँ? मेरा बहुत ज़्यादा सिंपल एक मैं आपको पूरी स्टोरी बताना चाहूँगी। जब मेरी एज लगभग मान के चलिए आप 10-8 के लगभग होगी, हुँ, तो हमारे स्कूल में आपको ध्यान होगा, आप भी पढ़े होंगे हुँ, कि 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे स्कूलों में एक बहुत बड़े त्योहार की तरह मनाया जाता है। हुँ, जबकि हमारे यहाँ और त्योहार नहीं मनाए जाते, हुँ। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी एक नेशनल नेशनल सेलिब्रेशन है। फेस्टिवल बिल्कुल। हुँ,
तो बस वही हम करते थे, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी, जैसे लोगों को कोई सोल्जर बन के परफॉर्मेंस देता था, कोई कुछ बन के देता था। मेरे अंदर एक फीलिंग थी कि मैं उस समय क्या होता था, पहले इतना सारा पैसा फाइनेंशियली नहीं होता था, एक हुँ, लहंगा किसी का माँगा और कपड़े, जूड़े वगैरह बना के अपना तैयार होके परफॉर्म करने लगा। लेकिन जब लोगों को लगा कि ये एक्ट है, जब मुझे भी लगा कि शायद ये एक्ट है, लेकिन ओके। जब हम आगे बढ़े 10th क्लास में जब हम आए, तो हुँ, बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है कि एकदम बिल्कुल फीमेल की तरह ग्रोथ करना, हुँ, फिर लोगों का अट्रैक्शन मेरे ऊपर आने लगा, पूरा-पूरा। लोग कुछ कहने लगे क्लास में छमिया, कुछ ओके। कहने लगे कुछ, लोग कहने लगे किन्नर, तो थोड़ा-सा मुझे 12th भी करना था। तो वो सब चीज़ मुझे सेट अप करना पड़ा कि अभी मेरे सीखने से कुछ नहीं होगा, हुँ, मेरी साल बर्बाद होगी सिर्फ। हुँ, मैंने चुप करा, फिर जब मैं 12th पास होके मैं घर पे आई, मैंने घरवालों को अपनी सारी बात बताई हुँ, कि माँ मेरे साथ ये वाली परेशानी है, शुरू से ही है, जब से मैंने 8th में जब प्रोग्राम करा था और जब से मेरे को लोग परेशान करते हैं, कई ऐसे-ऐसे बात हादसे भी हुए वो जो मैंने उनको बताए, तो सीधे से बोलते हैं कि ऐसा तो होता ही नहीं है। हुँ, ऐसा तो होता ही नहीं है। मैंने बोला मिन कि आप एक काम करिए, पैसे आपके पास हैं, माँ-बाप के पास तो होता ही है, अपने बच्चे के लिए कुछ भी करते हैं। मैंने हुँ, बोला मैंने कि आपके पास जो सबसे अच्छा टेक्नोलॉजिस्ट जो मतलब साइकोलॉजिस्ट जो होता है, आप हुँ, एक बार जाइए, उनको दिखाइए मुझे। हुँ, फिर उन्होंने 1-2 जगह मालूम करा, मारा, पीटा कि ये सब चीज़ें ना हो। मुझे हाँ, कई बार मार भी पड़ी है, कई ओके, लोगों ने हरेस्ड भी करा है। लेकिन जो चीज़ होनी होती है ना, कहते हैं ना विधि का विधान नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल। जो तो हमारा कैसे जन्म लिखा कैसे है पता चला? पेरेंट्स को कैसे पता चला कि ये सामान्य हाँ। नहीं है? पेरेंट्स को ऐसे पता लगा कि वो मम्मी की लिपस्टिक नहीं हुआ करती थी अलमारी में हाँ, हाँ। और मेकअप, फेयर लवली, तो वो मम्मी का लेके चुपचाप साड़ी हुँ, और लगाया और फ़ोटो देखने लगे कि जस्ट लाइक हेमा मालिनी। तो ओके। ऐसा तो नहीं था हकीकत में, तो लेकिन मन में तो था कि हम फीमेल ये मेल है या फीमेल है आप? मैं फीमेल हूँ। ओके, ओके। तो मान ली फीमेल है, जी, तो फीमेल तो नॉर्मली लोग अपना मेकअप वगैरह करती हैं। मैं ये समझना हाँ। चाह रहा हूँ कि पता कैसे चला कि ये नॉर्मल नहीं है ये? मेरी जो लड़की है ये या मेरा नॉर्मल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप मान के चलिए मैं आपको खुल के बोलना चाहूँगी बिल्कुल, कि बिल्कुल। आप जब 16-17 साल की एज में आप जब होंगे आप से ही शुरू करोगे। आपका किसी न किसी लड़की के प्रति अट्रैक्शन होगा जो आपकी क्लास में होगी। डेफ़िनेटली। हुँ, बेशक हँसी से, मज़ाक से, हुँ, ऐसे ही मेरा किसी लड़के के प्रति अट्रैक्शन था। ओके। शुरू से ही। तो मैं एक चीज़ ये समझ सकती हूँ कि मैं शुरू से ही ऐसी नहीं हूँ जैसे मेरा बायोलॉजिकल जन्म हुआ है। हुँ, लेकिन मैं हूँ कंप्लीटली किन्नर समाज से। मेरा बॉडी ऑर्गन मुझे डिसाइड नहीं करेगा कि हू आई एम। मेरी हुँ, साइकोलॉजी मुझे डिसाइड करेगी कि हू आई एम। ओके, ओके। तो ये मेन इश्यू था कि मेरी आइडेंटिटी मेरी बॉडी के जस्ट अपोज़िट थी। मेरे हुँ, माँ-बाप ने सोसाइटी से बचाने के लिए मुझे रखा। कोई हुँ। नहीं बताता कि मेरे घर में ये परेशानी है, कितने जबकि उम्र में सबकी माल कितने उम्र में परेशान कितने उम्र में घर छोड़ हाँ, दिया? कितने उम्र में घर छोड़ दिया? मैंने आज से लगभग हो गया होगा 8, 9, 10 साल हो गया होगा। घर छोड़े हुए। 15, 14, 15, 16 की एज में जब मेरा बात होती 12th है कंप्लीट हुआ घर जब पे घर पे बात होती है? पापा-मम्मी से बात होती है घर घर पे? पे अब मैं बताऊँ वही चीज़ है ना कि अब हमें किसी को ज़रूरत हमारे खून की पड़ जाए, तो हम हिचकिचाएँगे तो नहीं कि उसकी जान बचेगी। लेकिन वो खून का रिश्ता रहता नहीं है, बस खून ही रह जाता है इंसान का। कि जैसे खून होता है ना कि केयरिंग नहीं होती एक-दूसरे की। तो मम्मी-पापा से बात नहीं होती है आपकी? आपके पेरेंट्स से होती है, मतलब महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, ऐसे रेगुलर नहीं जैसे माँ अपनी बेटी को या अपने बेटे को पूछती है कॉल करती कि हैं? आपका जॉब कैसा चल रहा है, आपका काम कैसा चल रहा है, कि आपकी तबीयत कैसी है? उस सब के लिए हम खुद अकेले सैक्रिफाइस या मेरी कम्युनिटी मुझे सपोर्ट करेगी। बहुत बढ़िया। तो वैशाली को कभी प्यार हुआ? प्यार ऐसा नहीं है कि नहीं होता है प्यार, इंसान से हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टिक पाए। ओके। वो असल में होता है कि मतलब आप एक चीज़ बताइए ना कि कोई लड़की से प्यार करेगा, तो उसका फ्यूचर होना पॉसिबल है। हुँ, लेकिन जब वो किन्नर से करेगा तो वो व्यक्ति एकदम पूरी सोच के, समझ के, फुल प्लानिंग से आना पड़ेगा उसको। बिल्कुल। तो प्यार हुआ क्या आपको? हाँ, ऐसा कुछ नहीं मतलब एक ये था कि अट्रैक्शन था लोगों के प्रति जब
हम छोटे थे और उसके बाद जब अपनी कम्युनिटी में आए तब भी हुआ। लेकिन जब हमें पता लगा ना कि मैं रियलिटी पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ। जब मैं किसी चीज़ का निर्णय लेती हूँ, तो मैं आपसे नहीं पूछूँगी, मैं किसी से नहीं पूछूँगी, मैं अपने दिल से पूछती हूँ कि मैं क्या करूँ? वो कहेगा ये करो तो मैं यही करती हूँ। फिर उसके बाद प्यार जो होना हुआ होगा लेकिन हो जाए। अपने आप को समझा लिया कि ये मेरे लायक नहीं है, मेरे ये बस की मेरे बात मतलब ये मेरे लायक है और हो भी सकता है मेरे साथ, लेकिन इसका मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। आपने ये सोचकर वहीं पर खत्म कर दिया। कोई अब मुझे लगा जस्ट टाइम पास ओनली 1-2 इयर्स। हुँ, एक नया कॉन्सेप्ट आया है, आपने सुना होगा जी। कि एलजीबीटीक्यू। इसमें थोड़ा-सा विस्तार से समझाइए क्या-क्या होता है? एल मतलब अंतर क्या होता है? एल एल माने लेस्बियन। एल माने लेस्बियन जो लड़की-लड़की के प्रति अट्रैक्ट होती है। तो जिसमें लड़की-लड़की सेक्स कर सकते हैं, किन्नर-किन्नर सेक्स कर सकते हैं। मतलब सेम सेक्स होता है वो, ओके और फीमेल-फीमेल। एलजीबीटीक्यू जो आप मतलब पूरा जो आप प्लेटफ़ॉर्म बता रहे हैं, ये होता एक ही है, इंसान के अंदर जैसे मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ या हाँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये, हुँ, माइंड ना कि आप। ओके, आपकी बॉडी आपको डिसाइड नहीं करेगी कि आप क्या करना चाह रहे हैं या आप क्या कह रहे हैं। तो एल माने लेस्बियन, जी इसका मुझे ज़्यादा नहीं है नॉलेज। बायसेक्सुअल होता है एक ट्रांसजेंडर होता है, एलजीबीटीक्यू और क्यू का भी नहीं पता। ये 2-3 सेंस हैं इनका। ये ये सब चीज़ मतलब ये मेरा मैं बताऊँ मेरा टॉपिक नहीं है ये। मैं आपको इसलिए इसके बारे में नहीं बोल सकती क्योंकि मैं थर्ड जेंडर कम्युनिटी से हूँ। ओके, 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 ओके। हाँ, एक जैसे कि मैंने देखा है कि कोई जैसे कि नॉर्मल इंसान है, ठीक है? जी। वो अपने बॉडी ऑर्गन से भी वो नॉर्मल इंसान है, बट उसकी हुँ। एक्टिविटी जो है, वो औरतों वाली है, ठीक है? वो मेकअप करना चाहता है मेकअप करता है, वो लड़कियों की तरह एक्ट करता है, वो वैसा क्यों होता है? ऐसा जो कहते हैं ना माँ-बाप जब शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं हाँ। तो माँ-बाप के गुणसूत्रों की संख्या अगर कम होती है, हुँ, तो बेटी का जन्म वो मतलब बेटे का जन्म होता है। ओ अगर ज़्यादा होती है, तो बेटी का जन्म होता है ओके, ओके। और अगर समान हो जाती है, तो वहाँ किन्नर का जन्म होता है। किन्नर मतलब आप ये मत सोचिएगा कि वो बॉडी से ही किन्नर पैदा होगा। हुँ, एक्टिविटी से भी हो हो सकता सकता है उसकी उसकी साइकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आ जाए। जैसे आपको उसका उदाहरण समझने के लिए आप ये समझिए कि कोई व्यक्ति अपाहिज पैदा हुआ, है। हुँ, तो वो क्यों हुआ? कि उसका बॉडी का ग्रोथ उसकी बॉडी में माँ की बॉडी में डेवलप नहीं हो पाया। उसका दिमाग डेवलप नहीं हुआ, उसका बॉडी ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ। ऐसे ही उसकी सोच जैसे किसी का बॉडी ऑर्गन एकदम फिट एंड फाइन आया, फिर हुँ, उसका माइंडसेट उसका प्रॉब्लम कर रहा है। और बहुत सारी आप जो पूछ रहे हैं मुझसे, वो गे कैटेगरी होती है कि लड़कों-लड़कों के साथ संबंध बनाना या लड़की-लड़की से लेस्बियन संबंध बना रहे हैं। तो ये उस कैटेगरी में आजकल दिल्ली में बड़ा कैजुअल है। ओके, ओके, ओके। एक जी। बड़ा ही कॉमन सवाल है और हर कोई पूछता है, तो मैंने भी सोचा कि पूछ जी। ही लूँ। ये कथा कहानी है या सिर्फ़ एक होता है कि कहानी है? क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। आपने जैसे कहा जाता है कि जब किन्नर समाज में किसी व्यक्ति की, किसी इंसान की जब मौत होती है, तो उन्हें चप्पलों से, जूतों से पहले बहुत ज़्यादा मारा जाता है। फिर उसके बाद वो अपने जो भी समाज के लोग होते हैं, वो अंतिम संस्कार छिपा कर करते हैं। इस पर थोड़ा-सा एकदम एक्सप्लेन करके बताइएगा, कि क्या ये अ, हकीकत है या सिर्फ़ कहानी है? अब वो आपने देखा है कि चोर आया और ले गया, ले गया, ले गया। लेकिन आज तक चोर किसी ने देखा नहीं है। हुँ, बस हल्ला ही मचता है चोर चोर आया और चला गया। हुँ, तो हुँ। वही कहानी है कि पहली बात आप मैं आपसे ही पूछूँगी आप जर्नलिज़्म कर रहे हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी नॉलेज होगी। आपके बिल्कुल। पास बहुत सारे पहलू होंगे। आपके पास कोई ऐसा वीडियो है जिस पर मार-पीट दिखाया गया हो? नहीं, नहीं होगा। मैंने कहा कि इसीलिए तो मैंने मेरे कहा कि पास कहानी है या हकीकत है, कि लोगों को आज भी लगता नहीं है, तो वही आप वही क्लियर मैं करें। आप गुस्सा मत होइएगा, मैं आपसे बेसिकली पूछ रही हूँ कि लोग मैंने अभी यूट्यूब पे ही कुछ दिन पहले, फिर इंस्टा पे, फिर हुँ, फेसबुक पे, फिर यहाँ तक कि ट्विटर पे भी। हुँ, ट्विटर पे लोगों ने क्या डाला कि किन्नर समाजों को जूते-चप्पल से मारा जाता है, उन्हें खींच के ले जाया जाता है, फिर गड्ढे में ढकेल देते हैं, फिर उनके ऊपर मिट्टी डाल बैटरी डाल मैंने सुन के मेरा दिल हाँ,
मतलब खींच के लेके जाता है उसे, मतलब रस्सी से बांध के या किसी चीज से बांध के, बहुत सारी चीजें लोगों ने बना रखी हैं। हुँ, फिर मैंने अपने शास्त्रों को, अपने गुरुओं को, अपने मेरे से जितने भी बड़े हैं, प्रेमानंद जी बाबा हैं, कई लोगों से मैंने इस चीज के बारे में चर्चा करी। मैंने उनसे पूछा, मेरे सामने कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं शास्त्र पद्धति को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ और मैं उसको मानती भी हूँ। हुँ, तब मैंने शास्त्र पद्धति से पूछा तो मैंने बोला मेरी गुरु माँ से कि माँ, ये वाला सवाल लोगों के मन में बहुत ज़्यादा, हुँ, और आपकी एज भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग को बहुत लोगों में गए हो आप, क्या हुँ, कभी ऐसा होता है? तो हुँ, उन्होंने मुझे बहुत साधारण से तरीके से बोला कि गुप्तता तो ज़रूर होती है, जैसे मतलब एक प्राइवेसी। हुँ, जैसे कोई किन्नर की डेथ होती है, तो हुँ। उसे हम उजागर नहीं कर सकते हैं। क्यों? जी, उजागर ना करने का कारण ये है कि वो जैसे उस व्यक्ति का जन्म हुआ, उस व्यक्ति की सारी पीड़ाएँ जो उसके साथ हैं, वो चुप उस परेशानी सब सुख-दुःख अपना लेके वो चैन की नींद सो जाता है, क्योंकि उसमें ना तो आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता। कैसे होता किन्नर है? समाज का प्रोसेस क्या होता है अंतिम वो संस्कार? एकदम नॉर्मल, जैसे किसी किन्नर की डेथ हुई, डेथ होने के बाद हमारी कम्युनिटी में जो कुछ लोग हैं बड़े-बड़े, जैसे दादा गुरु, हुँ, चाचा गुरु, बाबा गुरु, मतलब जो हमारे लगते हैं, वो आएँगे, उनको नहलाएँगे, धुलाएँगे, सब काम उनका पूजा-पाठ जो कायदे से होता है। अगर वो मुस्लिम है, तो उनको दफनाया जाएगा। अगर वो हिंदू हैं, तो बाकायदा उनका अंतिम संस्कार होता है। जैसे हमारे यहाँ तेरहवीं में लोग बर्तन देते हैं, भाड़े देते हैं, फ़ोल्डिंग वगैरह सब चीज़ नॉर्मल होती है। और ये जो भी व्यक्ति मतलब मैं आपकी नहीं बोल रही, जो भी व्यक्ति ने 100-100 मिलियन तक लोगों तक ये वीडियो गलत पहुँचाई है, कि हुँ। किन्नरों को मारा जाता है, पीटा जाता है, ये सब गलत है। और जब कभी आपको इसकी सत्यता का ज्ञात होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा दुःख, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है क्लियर कि कोई किन्नर ये समाज के बिल्कुल सभी फेक है ये चीज़, फेक है, एकदम हुमायूँ की तरह अंतिम संस्कार होता है, लेकिन गुप्तता होती है। रात में। जैसे अब मैं कहना नहीं, हाँ, जैसे कोई हमारे बच्चे से गलती हो गई, हाँ। मान के चलिए, तो हम उस चीज़ को छुपाते हैं ना कि समाज में बताते हैं। हुँ, छुपाते ऐसे ही हमारे यहाँ पे डेथ होती है कि जैसे कोई व्यक्ति हमारे यहाँ उसके 100 दिन पूरे हो गए, तो हम चुप उसकी गुप्त परंपराओं, क्योंकि हमारे यहाँ मुर्गे वाली माता की परंपरा से पूजा होती है। हमारे यहाँ रावण देवता की पूजा होती है। तो बहुत सारी रावण देवता बातें की क्यों होती हैं पूजा जो होती है? रावण लंका क्यों पूजा होती है रावण देवता? अरावण सॉरी, देवता। सॉरी रावण देवता। ओके, ओके, गॉट इट। अरावण, उनकी पूजा होने का एक यही है कि माँ बहुचरा और जो अरावण देवता हैं, हमारे यहाँ एक परंपरा चली आ रही है शुरू से कि अरावण देवता से शादी की जाती है 1 दिन के लिए। ओके। और दूसरे दिन वो जो किन्नर शादी उनसे करती हैं, तो उसी दिन दूसरे दिन सुहाग रात से अगले दिन जो मतलब बोला जाता है रिचुअल्स में, तो हुँ, उनकी डेथ हो जाती है अरावण देवता की। जी, जी। फिर वो अपना ज़िंदगी पूरा विडो वाली, एक तरीके से विधवा हम जिसे बोल सकते हैं, या हम संन्यास जीवन बोल सकते हैं, तो हुँ, फिर ये परंपरा चलती है। फिर एक दूसरे तरीके से देखेंगे तो गुजरात में एक माता है जिनको मुर्गे वाली माता का मंदिर है, वहाँ एक हमारे किन्नर समाज का मान्यता है। लेकिन हमारी उत्पत्ति अगर आप देखेंगे कि हमारा जन्म कहाँ से हुआ, हम हुँ, पैदा कहाँ से हैं, तो हमारी उत्पत्ति जो है वो महादेव से, ओके, ओके। अ, भोलेनाथ से। चलिए, तो वैशाली जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत सारे ऐसे पहलुओं से पर्दा उठाया, जो कि वाक़ई में कुछ है नहीं, सिर्फ़ एक कहानी बना दिया गया है। लोगों के बीच में कहानियाँ और इस वीडियो से लोगों के पास जाएगा तो पता चलेगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है और आज भी समाज में किन्नर समाज अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हम आज सभी से अपने समाज में हिंदू धर्म से हो, किसी भी धर्म से हो, वो किसी भी धर्म में चलता किसी द वो हमारे वो एक इंसान है, ठीक है? वो एक नॉर्मल इंसान है जैसे हम नॉर्मल इंसान हैं। तो हमें क्या करना है? एक हमें प्यार करना एक है। छोटी-सी बात मैं आपके बीच में बोलना चाहूँगी, और आप अपनी ऑडियंस तक प्लीज़ ज़रूर पहुँचाइएगा कि मेरा मैसेज भी है ये। हुँ, हुँ। मैं एक चीज़ बोलूँगी कि लोगों के घर में 4-4 कुत्ते होते हैं, पता है? हुँ, और उन्हें महँगा खिलाना और एसी में सुलाना, गाड़ी में घुमाना, और फिर एक बच्चा आपके घर में किन्नर आ जाता है तो उसके लिए जगह नहीं होती। तो ये आपकी कमी है, ये उस बच्चे की कमी नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने कही है यार, ये जो बात है और एक दिन ऐसा होगा कि समाज में बैठकर एक साथ लोग डिस्कस करेंगे और आज बहुत सारे देशों में आपने देखा होगा कि आज लीड कर रहे हैं बहुत जगह पर। हाँ, बहुत चाहूँगा कि ज़्यादा। ऐसे भारत में भी हो और मैं बिल्कुल चाहूँगा और समाज एक ऐसा बने समाज जिसमें सबको बराबर का हक मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद वैशाली जी बात करने के लिए। अच्छा लगा बात करके आपका आप भी बहुत
थैंक यू सो मच।